जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। मिथुन राशि अगस्त माह सन 2022 कैसा रहेगा आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं मुख्य त्योहारों पर, और हाँ, उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हम उन तिथियों को कार्य करते हैं तो निश्चितता हमको नुकसान उठाना पड़ेगा ही। और हाँ, जो ग्रह इस माह के अशुभ हैं उनको शुभता में कैसे परिवर्तित किया जाए, कैसे बदला जाए, अपने भाग्य को कैसे परिवर्तित किया जाए, जानेंगे उस महा उपाय को जो कि मां कामाख्या से जुड़ा हुआ है। और जब मां कामाख्या की बात आती है तो मेरे पास बहुत फोन आते हैं, अनगिनत फोन आते हैं कि गुरुजी हम मां कामाख्या की साधना सीखना चाहते हैं। क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि मैं जल्द से जल्द किसी वस्तु की प्राप्ति कर लूं, और निश्चित है वह अगर माध्यम है तो वह तंत्र ही माध्यम हो सकता है जो हमको शीघ्र अतिशीघ्र उपलब्धियां करा दे। और जब तंत्र की बात आती है, शीघ्रता की बात आती है, तो निश्चितता हमारे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, मां कामाख्या, जो कि तंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं, महामुद्रा रूप में है, योनि रूपा है, और नील पर्वत पर उनका स्थान है, जो कि कामरूप कामाख्या के नाम से भी प्रसिद्ध है। निश्चित वहाँ पे कई भ्रांतियाँ भी आपके समक्ष आती हैं कि व्यक्ति को कुत्ता बना दिया जाता है, भेड़िया बना दिया जाता है। निश्चित ऐसा आपको काल्पनिक लगेगा, लेकिन ऐसा कभी हुआ करता था, और वहाँ स्थान भी मौजूद हैं जहाँ पर आज भी व्यक्ति जाने से डरता है। लेकिन हाँ, मां कामाख्या की कृपा से आपके जो ऐसे जो कार्य कभी नहीं हो पा रहे हैं, या भाग्य में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, पितृदोष है, या ग्रहों की किसी प्रकार से कोई बाधाएं हैं, या किसी ने कुछ कर दिया है, करा दिया है, नजर दोष है, तो निश्चित ध्यान रखिएगा, इनका एकमात्र उपाय मां कामाख्या है। आज के इस आधुनिक युग में आपको एक विश्वास नहीं होगा, लेकिन इवन आपको मैं बता देता हूं, पाश्चात्य देशों ने भी ब्लैक मैजिक को बैन किया हुआ है। क्यों बैन किया हुआ है? आखिर डरते हैं तभी तो बैन किया हुआ है, और है तभी तो बैन किया है, नहीं तो बैन करने की जरूरत क्या है। चलिए खैर, ये विषय बहुत अलग से चला जाएगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, लेकिन हाँ, पहले उन त्योहारों को जान लेते हैं जो इस माह के मुख्य त्योहार हैं। और आपकी कोई भी जिज्ञासा हो तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में डाल करके मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं, या व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, साधना शिविर 2 और 3 तारीख को सितंबर को नैनीताल उत्तराखंड में लगने जा रहा है, और आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके साधना सीख सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। जो इच्छुक हैं उनका स्वागत है। आइए अब प्रारंभ करते हैं और अगस्त माह के मुख्य त्योहारों को जानते हैं। 2 तारीख को नाग पंचमी है, 5 तारीख को दुर्गा अष्टमी है, और 8 तारीख को पवित्रा एकादशी है, 11 तारीख को महारक्षा बंधन है, 15 तारीख को गणेश चतुर्थी है, 18 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी व्रत है, और 26 तारीख को गुगा नवमी है, और 24 तारीख को प्रदोष व्रत है, और 27 तारीख को और 28 तारीख को चंद्र दर्शन नहीं करना, 27 तारीख को अमावस्या है, और 30 तारीख को हरितालिका है, और 31 तारीख को सिद्धि विनायक गणेश जी का व्रत। आइए अब ग्रह गोचर की बात करते हैं। 7 तारीख को शुक्रदेव कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात द्वितीय भाव पर आ जाएंगे, और 10 तारीख को मंगल देव वृषभ राशि में अर्थात द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, अपनी राशि को छोड़ करके द्वादश भाव में 10 तारीख को, और 17 तारीख को सूर्य देव
सिंह राशि में अर्थात तृतीय भाव पर प्रवेश करेंगे और 20 तारीख को बुध देव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ये ग्रह गोचर है। और हाँ, अब हमारे ग्रह जो हैं वह कहाँ पर स्थित है तत्कालिक। शुक्रदेव लग्न में स्थित है, सूर्यदेव द्वितीय भाव पर, बुध देव तृतीय भाव पर, केतु देव पंचम भाव पर, राहु मंगल जो कि अंगारक दोष बना रहे हैं, लेकिन 10 तारीख तक, क्योंकि मंगल देव यहां से 10 तारीख को प्रवेश कर जाएंगे द्वादश भाव में, और तब तक जो 10 तारीख से पूर्व अंगारक दोष रहेगा और वह कहां पर है, एकादश भाव में। अगर हम व्यापार कर रहे हैं या किसी चीज की प्राप्ति करना चाहते हैं और नहीं हो पा रही है, तो ध्यान रखिएगा कि 10 तारीख के बाद आप उन उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, वह भी अचानक, क्योंकि मंगल देव यहां से चले जाएंगे, अंगारक दोष यहां पे खत्म हो जाएगा और एकमात्र राहु देव यहां पर रह जाएंगे, जो कि येन केन प्रक्रेन आपको उपलब्धि करा जाएंगे। और राहु देव का तो काम ही है कि अचानक आपको देना या अचानक लेना। अब आपकी कुंडली में अगर राहु देव की स्थिति अगर अच्छी होगी तो निश्चित आपको प्राप्ति अवश्य होगी। और हाँ, राहु देव लॉटरी के भी, शेयर बाजार के भी स्वामी हैं, क्योंकि अचानक धन देते हैं, अज्ञात तरीके से देते हैं, छुपा हुआ धन देते हैं, रहस्यमय तरीके से धन देते हैं, और बैठे भी कहाँ हैं, प्राप्ति के स्थान पर। तो अवश्य आपको प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं, इसी राहुदेव की बात करते हैं। राहुदेव जो पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, तो सप्तम भाव ध्यान रखिएगा पारिवारिक जीवन का भाव है। तो वहां पर अलगाव, टकराव या विच्छेद होने की संभावना बन जाती है, और जिनके कोर्ट केस चल रहे हैं तो निश्चित सेपरेशन होने का भी योग यहां पर उस समय बन जाता है। अगर हम इस राहुदेव का अगर उपाय कर लेंगे तो इस सेपरेशन से, इस विच्छेद से हम बच सकते हैं। वह क्या उपाय है जानेंगे। और यहां से जब राहुदेव सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, पंचम भाव संतान का भाव है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बहुत सावधानी से यह माह बिताना चाहिए, क्योंकि एबॉर्ट होने का चांस बढ़ जाता है। और एक छोटा सा महा उपाय है जिसको करके निश्चित आप इस संकट से, कष्ट से बच सकते हैं। और हाँ, अगर आपका कार्य किसी लॉटरी से संबंधित है, शेयर बाजार से संबंधित है, तो निश्चित आपको लाभ अचानक अवश्य होगा और एकदम से होगा। और यहां से जब हम नवम दृष्टि से तृतीय भाव को देखते हैं, छोटे भाई बहनों के संबंध आपके साथ प्रगाढ़ता लेंगे, उनसे आपको धन की प्राप्ति होगी, निश्चित होगी। और अगर आपका विदेश जाने का अगर इस समय कोई आपने मन बनाया हुआ है और कोई कागज पत्र कोई जो है वह किसी कारणवश से जो है पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो यह समय भी बहुत अनुकूल है आपके कि आप विदेश जा सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव जो कि दशम भाव पर विराजित है और स्व की राशि में विराजित है। और जब स्व की राशि में विराजित हैं तो निश्चित मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ऊंचाइयां, सफलता, ज्ञान के साथ वृद्धि, धन, और जो जातक विद्या जगत से जुड़े हैं उनके लिए उपलब्धियां निश्चित होने जा रही हैं। और यहां से जब बृहस्पति देव पंचम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेंगे, तो द्वितीय भाव धन का, परिवार का, कुटुंब का है, तो मंगल कार्य अवश्य होने जा रहे हैं। और चतुर्थ भाव को देखेंगे सप्तम दृष्टि से बृहस्पति देव, तो कोई ना कोई आप नई प्रॉपर्टी या नया वाहन आप खरीद सकते हैं और आपका विस्तार भी अवश्य होगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा होगी। और यहां से जब नवम दृष्टि से यह छठे भाव को देखेंगे, तो रोग जो है वह न्यून हो जाएंगे, शत्रु परास्त हो जाएंगे, और आप ने अगर कोई ऋण लिया हुआ है तो वह भी आप चुका पाएंगे, अर्थात आपकी आमदनी अवश्य बढ़ेगी। देखिए, एक एक ग्रह को अगर मैं खोल के अगर बताऊंगा तो समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या है तो वह आप हमें व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे मिल करके, या नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं और स्क्रॉल पर चल रहे हैं,
तो आप नंबर पे कॉल करके अपनी कुंडलियों का आकलन हमसे करवा सकते हैं, जो कि तांत्रिक दृष्टि से होगा, अर्थात तांत्रिक एस्ट्रोलॉजी से होगा। और अब जाते जाते एक उन तारीखों को आपको बता देता हूं। 2 तारीख, 3 तारीख, 10 और 11, 19, 20, 29, 30 इन तारीखों को बिल्कुल कार्य ना करें। और करना भी पड़े तो एक छोटा सा उपाय कि 3 मुखी रुद्राक्ष को काम्या सिंदूर के साथ लगा करके भोले शंकर के पास रख दीजिएगा। सावन का यह माह भी चल रहा है, निश्चित आपको लाभ आपको अवश्य होगा और आप इस माह को चमत्कारिक रूप दे सकते हैं। आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या हो, नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मां कामाख्या की कृपा से अब मुझे दीजिए इजाजत। जय मां कामाख्या।